छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के बहाने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से आमने सामने आ चुकी है। नक्सलवाद, धान, शराब के बाद छत्तीसगढ़ का सबसे हॉट टॉपिक क्या है? आदिवासी। क्योंकि यहां चुनाव जीतने की रणनीति आदिवासी वोटर्स को केंद्र में रखकर बुनी जाती है, रची जाती है। यह भी कहा जाता है कि जिसने आदिवासी वर्ग को साध लिया, सत्ता उसी की है। और यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस खुद को बड़ा आदिवासी हितैषी ये सब बताने की कोशिश में जुटे रहते हैं और सामने वाले को क्या बताते हैं? शोषक। इस बार ये लड़ाई आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया के एक बयान से सामने उठी और ये बयान उन्होंने दिया कि कौन है आदिवासी नेता जो रबर स्टैंप वाले हैं। तो क्या है ये मामला, जरा देखें इस रिपोर्ट में। भाजपा कभी आदिवासियों का नेतृत्व नहीं चाहती है। जो रबर स्टैंप की तरह उनका काम करे उसी को आगे बढ़ाते हैं। आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया इन दिनों छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। यहाँ पहुँचते ही उन्होंने ऐसा बयान दिया जिस पर सूबे में सियासी बवाल मचा हुआ है। विक्रांत भूरिया ने बीजेपी सरकार को आदिवासी विरोधी बताया। साथ ही ये तक कहा कि बीजेपी के आदिवासी नेता सिर्फ रबर स्टैंप हैं। पहले द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पर उन्होंने खूब वोट लिए कि हमने आदिवासी को राष्ट्रपति बना दिया, पर क्या करा? अयोध्या में उनको नहीं बुलाया, जहां जहां उनका शोषण, जहां जहां उनकी अपमान होना चाहिए सब करा। और आज द्रौपदी मुर्मू जी जब आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है तब भी उस पर कोई अपना वक्तव्य नहीं दे रही है। चाहे मणिपुर हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, जो भी यहाँ मुख्यमंत्री जिसको बनाएंगे आदिवासी को, उसको सबसे पहले उसका किसी से शोषण करवाएंगे तो आदिवासियों का करवाएंगे। और ये हकीकत छत्तीसगढ़। तो क्या कांग्रेस को अभी भी द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना खटक रहा है या ये सियासी बहस का मुद्दा है? लेकिन इधर विक्रांत भूरिया ने जैसे ही बीजेपी को आदिवासी विरोधी बताया तो भला बीजेपी नेता कैसे चुप बैठते? बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने पलटवार किया, कहा कि किसने किसको रबर स्टैंप बनाया है ये जनता अच्छे से जानती है। रबर स्टैंप किसने बनाया है और आदिवासियों के विकास के लिए काम किसने किया है पूरी जनता जानती है। कि आज अगर बस्तर को नक्सल मुक्त कोई कर रहा है तो वो बीजेपी की सरकार कर रही है। मोदी जी कर रहे हैं, अमित शाह कर रहे हैं, विष्णुदेव साय कर रहे हैं। आदिवासियों की आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए तेंदुपत्ते का जो पैसा है उसका रेट बढ़ाया गया है, जो वनोपज है उनका रेट बढ़ाया गया है और लगातार वहाँ पर सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा इसकी पूरी व्यवस्था की जा रही है। तो कांग्रेस ने खाली इतने सालों तक उनका शोषण किया है। जाहिर है सूबे के आदिवासी युवकों को साधने छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया। इसमें छत्तीसगढ़ के अलावा तेलंगाना, मध्य प्रदेश और ओडिशा से भी आदिवासी युवाओं को कांग्रेस की रीति नीति की जानकारी दी जा रही है। आदिवासी मुख्यमंत्री पूरे खनिज संसाधन को बेचने का काम कर रहे हैं, एक रिमोट कंट्रोल की तरह काम कर रहे हैं। ये सब मुद्दा गहन चिंतन का है कि आदिवासी जो कि हित, अधिकार और जंगल जमीन को कैसे बचाना है, संसाधन को कैसा बचाना है, इन मुद्दों पे चर्चाएं हो रही है। निश्चित रूप से प्रशिक्षण हो रही है और लगातार 5 दिन चलेगी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं भी रहेंगे। कुल मिलाकर गुजरात में 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में कांग्रेस ने जिन मुद्दों पर चर्चा की, छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने उन पर अमल करना शुरू कर दिया है। इन प्रशिक्षण से कांग्रेस की सियासी जमीन कितनी मजबूत होती है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन विक्रांत भूरिया के रबर स्टैंप वाले बयान पर एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस के बीच आदिवासी हितैषी कौन की लड़ाई तेज हो चुकी है। राजेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 रायपुर।